पत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? सुरेंद्र दास है जी। सर कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं गांव गोबरारी तहसील फतेहाबाद जिला आगरा का रहने वाला हूं। तो सर आज के विषय में जो संत मत है उसके विषय में सर आप क्या कहना चाहोगे? सर जो संत मत हैं इस समय संतों ने क्या हमारे संसार का वो राग बिगाड़ के रख दिया है। वो तो परमात्मा ने ऐसी बड़ी कृपा करी है, तो परमात्मा स्वयं आता है और वो संत का रूप धारण करता है। इस पृथ्वी पर आकर के परमात्मा ही जो ज्ञान आकर के सारे संसार को देता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमने और भी संतों के देखा इंटरव्यू और के लोगों के लिए हमने, तो सर जो संत रामपाल के जो शिष्य हैं तो सर उनको ऐसा क्या ज्ञान दिया जाता है कि जो एकदम दृढ़ मजबूत रहते हैं? इसके पीछे सर क्या राज है, क्या विषय है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका जी। ऐसा बात है कि जो संसार का रचयिता है, जो संसार को बनाने वाला है, वही जो ज्ञान हमारे को दे सकता है। और जो धर्मगुरु हैं पृथ्वी पर, गुरु जी ने सबको मतलब आमंत्रित किया है कि भाई मेरे पास आओ और मेरे से थोड़ा ज्ञान चर्चा करो। और क्या आपके पास ज्ञान क्या है, आप तलाशी दो या मेरी तलाशी ले लो। आप जो आपका ज्ञान सत्य है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। गुरु जी कहते मेरा जो ज्ञान है आप पहले देखो, परखो मेरे ज्ञान को कि मैं आप कर क्या रहे हो। जो हमारे धर्मगुरु हैं पृथ्वी पर, वो ज्ञान हमारे समाज को ऐसा दे रहे हैं। एक तो कहते हैं भगवान तो निराकार है ही नहीं, फिर हम पूजा किसकी करेंगे, भूत की। तो एक मतलब आज का समाज पढ़ा लिखा है, और कुछ दिन पहले जो परमात्मा आए थे उस समय पर हमारा समाज पढ़ा हुआ नहीं था। कम से कम 650 वर्ष पहले परमात्मा इस पृथ्वी पर आए थे, तो ये ज्ञान बताया था जो आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर साहब बता रहे हैं। और ऐसा ज्ञान आज तक किसी ने नहीं बताया है कि जो संसार का बनाने वाला है वो इस बॉडी के बारे में ज्ञान दे सकता है, बानी किसी को पता ही नहीं है। और ये तो ये कहते हैं परमात्मा है ही नहीं, निराकार है, तो इनको खुद भी पता नहीं है। और ये धर्मगुरु हैं, ये भी कहते हैं कि परम जो कर्म आपने किए हैं ये तो भोगने पड़ेंगे। बाकी एक पूर्ण संत रामपाल जी महाराज वो भगवान है इस पृथ्वी पर, तो वो इस बात को कह रहे हैं भाई मेरी शरण में आओ, जो आपने जो कर्म किए हैं, गलती करी हैं, उनको मैं जो मंत्र दूंगा ऐसा 2 अक्षर का सतनाम, जिसके बारे में राधा स्वामी वाले भी बताते रहते हैं कि जो 2 अक्षर का भेद बतावे। राधा स्वामी पंथ की मतलब कोई किताब है, संत मत बाग प्रकाश 3 या 4 पुस्तक है कोई, तो उसमें बताते हैं कि जो 2 अक्षर का भेद बतावे वही पूरा गुरु कहावे। एक लखावे एक छुड़ावे तो प्राणी निज घर को जावे। तो गुरुजी भी कहते हैं बताओ ये गाथा गाते हैं सतलोक की और वो सचखंड की, इनको खुद को भी पता नहीं है नहीं कि 2 अक्षर हैं क्या। अच्छा सर, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे कि निरंकारी पंथ है आपके, राधा स्वामी हैं, ये सब बताते हैं कि परमात्मा निराकार और साकार दोनों बताते हैं, तो सर आपका इस विषय में क्या कहना है? ये क्या है, घोल मेल करते हैं, उनको कुछ ज्ञान नहीं है सर। ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज ने ये क्या है, दोनों हाथों में लड्डू लेते हैं, ठीक है जी। और संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि लड्डू वो होना चाहिए, अगर आपके जो वेद शास्त्र हैं हिंदू धर्म के, और ये वेद शास्त्रों में क्या लिखा है, तुमको तो कह खे का भी ज्ञान नहीं है। गुरुजी कहते हैं भाई हम जब क्लास में पढ़ने के लिए जाते हैं तो मास्टर हमारे को वहाँ से स्टार्ट करता है, तो इनको तो कह खे का भी ज्ञान नहीं है कि मतलब गुरु किसे कहते हैं, गुरु क्या है। गुरुजी ने सब गुरुओं की भाषा भी बता दी है कि गुरु जैसे एक हाथी का पलान एक झोटे के ऊपर रख करके देखें तो उसके ऊपर फिट नहीं होता है, वो गुरु के ऊपर ही फिट होगा, क्योंकि गुरु का ही पलान है, वो गया गुरु का ही कपड़ा है, वस्त्र गुरु का है। ऐसे गुरु कहने से रखने से ये दोषी हैं, इनको काल पीटेगा। क्या बताऊं मैं आपको, वो तो परमात्मा स्वयं आए हुए हैं। और हम दावे के साथ कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर वो संत हैं जिन संतों के बारे में बताया जाता है कि धरती का कागज करूं, समुद्र की स्याही करूं, गुड़ गुड़ लिखा ना जाए, और 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा नहीं कोई, और करता करे सो कर सके, गुरु करे सो होए। बताओ ये वचन उसी के लिए फिट होते हैं, क्योंकि उसके लिए स्याही भी कम पड़ रही है, और कलम भी, ये पेड़ है पृथ्वी पर, ये कलम बनने के लिए कम पड़ रहे हैं, और समुद्र में इतना पानी है, वो पानी स्याही बनने के लिए कम पड़ रहा है। तो बताओ क्या ये गुरु कैसे, बताओ ये क्या है। तो गुरु महाराज ने बताया है कि भाई ऐसा है, आप लोगों को ज्ञान नहीं है। पहले तो एक ये कहते हो आप के मतलब गुरु के शरण में जाओ, गुरु बनाओ, तो गुरु बनाओ, लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए। तो हमारे वेद प्रमाण गवाही दे रहे हैं कि गुरु पूर्ण संत की पहचान वो है जो वेद शास्त्रों से ज्ञान बताता है। तो सर आपने वेद पढ़े हैं? अरे सर ऐसा ज्ञान दे दिया है गुरु जी ने
वेद पढ़े सारे, मतलब पूरा ऐसा ज्ञान दे दिया, पीएचडी करा रहे हैं गुरुजी हमारे। पहले तो हमारे को कुछ भी ज्ञान नहीं था, हमने कभी गीता भी खोल के नहीं देखी। लेकिन जिस दिन, मैं क्या बताऊं आपको, अपनी बताता हूं, जिस दिन मेरे को गुरुजी मिले, मेरा भाई एक सेना पुलिस में है, तो मैं इससे पहले ब्रह्म कुमारी में था। तो भाई था मेरा कहीं सेना में ड्यूटी पे था, जम्मू में शायद या श्रीनगर में। तो गुरुजी की उनसे कोई कांटेक्ट चिप मिली थी, कोई परमात्मा का हंस आत्मा मिल गया गुरुजी का उनको, तो उनसे टच हो गया। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया, मैं ब्रह्म कुमारी में था। भाई बोला, भाई ये तो आप गलत साधना कर रहे हो। मैंने बोला, भाई गलत साधना क्या है भाई, हम तो सिर्फ भगवान, जो और भी भगवान है जो संसार वाले मानते हैं, इन्हीं की पूजा करते थे। लेकिन भाई बोला मेरे के, भाई ऐसा है भाई साहब, ये आप गलत साधना कर रहे हो। मैंने कि सही साधना कौन सी है? कि सही साधना मेरी है, जो मैं बता रहा हूँ, मैं गुरु बना के आया हूँ हरियाणा में, दूसरा कोई गुरु नहीं है पृथ्वी पर। अब मेरी बात, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। तो हमने उसकी बात को अनसुना कर दिया। मैंने, यार ले बता, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव से बड़ा भगवान नहीं इस पृथ्वी पर, मैं तू ये गुरु कहाँ से ले आया? ठीक है। तो हमको फिर बाद में भाई साहब से बात हुई, तो मैंने भाई की बातों पे ध्यान नहीं दिया, मेरे को अच्छी बात नहीं लगी भाई साहब की। मैंने, यार तू गलत बात कर रहा है। फिर कुछ दिन के बाद वो फिर छुट्टी आया, तो फिर उसने मेरे को बोला, भाई ऐसा है तुम गलत साधना कर रहे हो। तो गाँव लोगों के बीच में बैठ के ऐसी बात करने लग गया। बोला भाई, तो गाँव वाले बोले, अरे आज ओम शांति वाला तो भाई मतलब पटक खा जाएगा। जैसे गाँवों की बात हम हंसी मजाक करते हैं ना, कि आप आज तो संत रामपाल जी महाराज का भगत है, इसको जरूर पछाड़ मारेगा, और ओम शांति वाले को तो गिरना पड़ेगा। मैंने कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कि तुम कह लो जो भी है, तुम फौजी की पक्ष में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मेरा तो भगवान की पक्ष में रहना है। तो ऐसी बात करके मैं वहाँ से वो अपने काम पर चला गया, मैं अपने काम पर चला गया। तो करीब 15 दिन के बाद मैं भी भूल गया गुरुजी को मैंने क्या बोला है, गाली नहीं दी थी मैंने गुरुजी को। तो मैंने भाई से बोला था, मैं देख भाई, ज़्यादा तू मेरे को टॉर्चर नहीं करेगा गुरुजी के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान क्या है क्या नहीं है। मेरे पापा भी कावड़ लेने जाते थे और गंगा जी में यहाँ से, और कम से कम 40-45 कावड़ डाली हमारे पिताजी ने। तो पिताजी मेरे से भी बोलते थे कि भाई तुम भी कावड़ वावड़ ले आया करो, और ये शरीर किस चीज़ का है, भगवान के लिए थोड़ा वो करो, हम भी तपस्या करते हैं। मैंने कि ये चक्करों में नहीं पड़ता कावड़ वावड़ के, मैंने आप जाओ। तो उनके चक्कर में नहीं पड़ा। तो भाई से मैंने कह दिया ठोक के, मैंने कि सुन भाई, मैं आज के बाद किसी भगवान के बारे की मेरे से चर्चा नहीं करेगा। मैं सुन, अगर तेरा गुरु भगवान है तो बाई फेस मिले मेरे से तो मैं उसकी बात मानूंगा, तेरी बात तो कतई नहीं मानूंगा। ये बात करके करीब वो अब बोला, भाई ठीक है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा है, और ऐसा बड़ा भी नहीं है, क्योंकि गुरुजी एक दिन में कई जगह, हजारों जगह प्रकट होकर बात करते हैं, मतलब भक्तों को लाते हैं अपनी